कभी कभी ये गलतफहमी दो लोगों के बीच दूरियां पैदा नहीं करती बल्कि पूरे खानदान के रिश्ते को बदल कर रख देती है। शिफा भी उन्हीं हालात से गुजर रही थी। वो जानती थी कि इसने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत और अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया था, लेकिन किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। घर वाले इससे नाराज थे और ससुराल वाले हर शख्स इसे शक की नजर से देखने लगा था। शिफा हर रोज यही दुआ करती थी कि किसी न किसी तरीके सबके सामने सच आ जाए, मगर हालात हर रोज गुजरते वक्त के साथ उसके खिलाफ होते जा रहे थे। उधर मास अपनी वालदा को समझाने की कोशिश करता है और बार बार यही कहता है, उसे यकीन है कि शिफा ने जानबूझकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। जरूर कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा फैसला किया। वो अपनी वालदा से कहता है अब पुरानी बातें भूल जाना चाहिए और शिफा को दोबारा अपना लेना चाहिए, क्योंकि उसको वो पहले ही बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। मास को इस बात का अंदाजा नहीं था कि शिफा का दिल में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो वो किसी कीमत पर भी किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकती। इसी दौरान अचानक शिफा के भाई उमर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। घर वाले घबरा कर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर मुआयना करने के बाद साफ कह देते हैं कि बच्चे को फौरी ऑपरेशन करना होगा और अगर मजीद देर की तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही शिफा के भाई और भाभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही फौरी इलाज वो करवा सकते थे। शिफा के भाई ने फौरन शाजिर को फ़ोन किया, क्योंकि इलाज के अखजारात का बंदोबस्त पहले भी उसी ने किया था, मगर इस बार शाजिर ने उनकी कॉल नहीं उठाई। कई बार कॉल करने के बावजूद जब राब्ता ना हो सका तो उन्होंने मजबूर होकर माज को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल बता दी। माज ने अफसोस से कहा कि शायद शाजिर अभी भी शिफा से नाराज़ है। इसने बताया कि शिफा और शाजिर के दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो किसी की भी कॉल नहीं उठा रहा। फिर माज ने इसे बताया कि आज वो शिफा को अस्पताल लेकर आया, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। ये बहुत खुशी की खबर थी, लेकिन शाजिर के भाई को ये सुनकर, शिफा के भाई को ये सुनकर कोई खास खुशी नहीं हुई। ये खबर सुनकर शिफा के भाई को एक लम्हे के लिए तो खुश हुआ, मगर अगले ही लम्हे उसने सारी तवज्जो अपने बेटे की तरफ चली गई। उसने परेशानी से कहा कि ऑपरेशन ना हुआ तो उनका बेटा जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पूरी बात शिफा की भाभी सुन लेती है और वो गुस्से में फौरन शिफा की ससुराल पहुंच जाती है और ये कहना शुरू कर देती है कि अगर तुम्हारे भतीजे को कुछ हुआ और तुम्हें ज़रा भी उससे मोहब्बत है तो तुम ये हालात इस तरह पैदा ना करती। इसने कहा कि एक गलत फैसले की वजह से आज मासूम बच्चे की जान खतरे में पड़ गई है। शिफा ने कई बार बोलना चाहा, असल हकीकत बताना चाही, मगर उसकी भाभी ने उसे एक भी लफ्ज़ बोलने का मौका न दिया। वो मुसलसल इसे कसूरवार ठहराती गई और आखिरकार गुस्से में कहा कि अगर उमर को कुछ हुआ ना तो ज़िंदगी भर शिफा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। भाभी के जाने के बाद शिफा बिल्कुल टूट गई थी। उसे एक तरफ तो ससुराल की नाराज़गी थी और दूसरी तरफ अपने ही खानदान वाले उससे मुंह मोड़ने लगे थे। उसे ऐसे लगा था कि उसकी बात ना तो कोई सुनने वाला है, ना समझने वाला है, ना ही उसे कोई इस मुसीबत से बचा सकता है। माज ने शिफा को समझाते हुए कहा कि सिर्फ एक माफ़ी मांग लेने से दोनों खानदानों की मुश्किल हल हो सकती है, तो ये कदम उठा लेना चाहिए। उसने कहा कि उमर की जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें इस वक्त अना को साइड पे रख के बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोचना है। बहुत सोचने के बाद शिफा ने दिल पर पत्थर रखा और शाजिर को फ़ोन किया। दूसरी तरफ शाजिर इसकी कॉल का इंतजार कर रहा था। इसने फौरन फ़ोन उठाया और शिफा की बात सुनी। शिफा ने सिर्फ उससे इतना कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो शिफा ने पुरसुकून लहजे में कहा कि अगर कोई गलती हो गई है तो मैं माजरत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके भतीजे की जान बचा ली जाए। उसने कहा कि एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी और उसके ज़ाती इख्तलाफात से अहम नहीं है। शाजिर ने चंद ही लम्हे खामोश रहने के बाद कहा कि वो इलाज का बंदोबस्त कर देगा, लेकिन बदले में शिफा सबके सामने उससे माफ़ी मांगनी होगी और उसे कहना होगा कि किसी गलतफहमी की वजह से इल्ज़ाम लगाया था। शिफा ने अपने भतीजे की खातिर ये शर्त मानने पर आमादगी जाहिर कर दी, मगर शाजिर ने ये बात यहीं ख़त्म नहीं की। उसने आहिस्ता से कहा कि असल बात अभी कहना बाकी है। उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, एक दिन माँ से अलग करके अपने साथ ले जाऊँगा। फिर उसने कहा कि उसने ऐसी बात कह दी जिसने शिफा के कदमों तले से ज़मीन खींच ली। उसने कहा कि शिफा, मैं वाकई ही इसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है। उसने कहा कि अगर शिफा वाकई इसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार है तो इसे अपने होने वाले बारे में भी फैसला बदलना होगा। ये सुनने के बाद शिफा को यकीन हो गया कि शाजिर की सोच पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। इसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ ज़िद या मोहब्बत के मामला नहीं रहा, बल्कि वो हद पार करने के लिए भी तैयार बैठा है। शिफा ने खामोशी से वहाँ से वापस आ गई, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल था, आखिर वो ख़ानदानों को कैसे बचाए और आने वाले बच्चे को महफूज कैसे रख सकती है। जिस तरह से शाजिर को पता चलता है, शाजिर को इस बात का इल्म होता है कि जो है वो शिफा प्रेग्नेंट है, तो वो उससे सबसे पहले उसके पास यही उससे रखेगा, डिमांड रखेगा कि तुम्हें ये बच्चा नहीं पैदा करना, क्योंकि उसे पता है कि अगर इसने मास का बच्चा पैदा कर दिया तो ये हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएगी। और ये वो सबके सामने माजरत की भी बात करेगा कि तुम्हें माजरत करनी होगी और उसके बाद तुम्हें ये बच्चा पैदा नहीं करना और तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। और जो है फिज़ा जो है वो अपने भतीजे उमर की खातिर वो ये स्टेप भी लेने के लिए तैयार है, जिस तरह के वो अपने भाई और भाभी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता है और उसकी किस तरह उसकी भाभी उसके ऊपर चिल्ला रही थी, गुस्सा कर
कह रही थी कि गलतफहमी की वजह से तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की जॉब किस तरह की है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे भतीजे का इलाज करवा सके, और फिर भी तुमने वो सब कुछ हाजिर कर रहा था। तुमने इस तरह की बदतमीज़ी क्यों की? अपने भतीजे की जान की दुश्मन तुम क्यों बन गई हो? तो इस तरह से फिर वो जो है शिफा घर आके बहुत ज़्यादा रोएगी और शाजी जो है माज उससे पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन वो माज को कुछ नहीं बताएगी और वो चुप करके अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि माज को अगर बता भी दूंगी तो माज को बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने उसकी बात का यकीन करना तो है नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करके आपने ज़रूर बता देना है कि वाकई ही फ़िज़ा को शाजिर की बात मान लेनी चाहिए और अबॉर्शन करवा देना चाहिए और सबके सामने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।